गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, और हम लोग फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच क्या रिलेशन है, और फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशंस आती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? विभव प्रवणता। हमें इसके बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक सिंपल सा फंडा लेकर के कंसिडर कर लेते हैं। आपका ये चार्ज है, सोर्स चार्ज है कोई Q, और यहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज है आपका Q0। अब ये टेस्टिंग चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है, किधर? सोर्स चार्ज की ओर। तो भाई जब ये चार्ज इस चार्ज की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना, और फोर्स लगेगा तो आप कहोगे कि इसको तुम्हें इधर लेके आना है, सोर्स चार्ज की ओर लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। सही है ना? और इस कंडीशन में आप कहते हो कि जो काम करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आप लेकर के आओगे इस टेस्टिंग चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सही है ना? इसका मतलब यदि ये पॉइंट आपका A है, यहाँ से ये B आया, W वर्कआउट किया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा VB, ये कितना हो जाएगा? W/Q0 के। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। अब जरा सोचिए, यहीं से कंडीशन बना रहे कि अब चार्ज तुम्हारा जब Q0 B पे पहुंच जाएगा और B से ये फिर मूव करेगा Q की ओर, तो ज़रा बताओ भाई, आपको जब चार्ज को A से B पे लाना था, जो वर्क करना पड़ा। अब मान लेते हैं कि चार्ज B से यहाँ C पे आ रहा है, तो जो वर्क करना पड़ेगा मैंने कंसिडर कर लिया, ये क्या है आपका? W डैश है। ये W से ज़्यादा होगा कि कम होगा? बताइए क्या कंडीशन बनेगी? कंडीशन क्या बनेगी कि भाई जब आपका Q0 Q के पास आएगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा ना। क्यों क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। और यहाँ पे हो क्या रहा है? आपका सेपरेशन सोर्स चार्ज से क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। यदि कम हुआ तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। सही है? इसका मतलब हुआ W डैश आपका बढ़ेगा। किससे? W से। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो VC आएगा, पोटेंशियल एट C, वो ज़्यादा है किससे? VB से।
और आगे हम आए, सी से भी आगे आए, डी पे आ गए, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वी डी मिल रहा है, ये ज़्यादा है वी सी से। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर उसके पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। ये मिला ना कि भाई हम जैसे जैसे सेपरेशन में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू में भी चेंजेस दिखाई पड़ रहा है। क्या कांस्टेंट पोटेंशियल मिला? नहीं मिल रहा है ना, कि यहाँ पे ए पे आपको कुछ अलग मिलेगा, बी पे आप कुछ पा रहे हैं, सी पे कुछ पा रहे हैं, डी पे कुछ पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है भाई? जब हम सेपरेशन को घटा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को कम कर रहे हैं ना, या कह सकते हैं डिस्टेंस को कम कर रहे हैं ना, दोनों दोनों चार्जेस के बीच, यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का सेपरेशन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जैसे जैसे सेपरेशन कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही इनका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज आउट हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो चेंज मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल चेंज हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, किसके साथ हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ भैया, सेपरेशन के ना, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के, कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कि जैसे जैसे आप सेपरेशन घटाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे भी हम डी से फिर सी पे जाएं, सी से बी पे जाएं, बी से ए पे जाएं, तो क्या होगा, पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल का चेंज होना दिखाई पड़ रहा है वो कंप्लीटली डिपेंड है किस पर, डिस्प्लेसमेंट पे। किसके, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बोथ चार्जेस। यदि हम चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, और इसको घटा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि भाई ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक मसाल जला दी। इसको मसाल समझिएगा कि मैंने यहाँ पे एक मसाल जला दिया है, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। जब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो जो यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पे एनर्जी, हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो भी हीट एनर्जी यहाँ पे होगी, कुछ महसूस हो रही होगी। अब ये बंदा यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई यहाँ पे लगभग 2 जूल के बराबर एनर्जी इसको महसूस हो रही है। अब यदि बंदा क्या करे, यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ पे इसे गर्मी ज़्यादा महसूस होगी कि कम? अब पास आ रहा है ना, तो गर्मी क्या होगी, ज़्यादा महसूस होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 4 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अलाव जलाते हैं ना, जब आप अलाव के पास बैठे होते हैं, एकदम पास रहते हैं, तो आपको हीट अच्छी मिलती है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बनाते चले जाते हो, क्या होता है, आपको हीट एनर्जी कम मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एनर्जी चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। कि आप जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सोर्स और यहाँ पे देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट का मतलब सपोज करिए मैं ही हूँ, तो मेरे और सोर्स के बीच जैसे जैसे मैं सेपरेशन क्रिएट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे एनर्जी में क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। तो कहीं यहाँ पे जो हो रहा है इसको बोलेंगे हम क्या, एनर्जी ग्रेडियंट, ऊर्जा की प्रवणता। यहाँ पे हीट है और हीट का जो डिपेंडेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे पास आओगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक वैसे ही तो यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई आप जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे आपको वर्क ढेर सारा करना पड़ेगा, और वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी तो एनर्जी में चेंज हो रहा है भाई, और जब एनर्जी में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, सेपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कहें कि भाई देखा जाए तो पोटेंशियल भी क्या है, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी यदि है तो उसका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और जब ऐसा हो तो इसको आपके भौतिकी में, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रवणता। इसी को हम प्रवणता कहते हैं। अब जिसका हो रहा है उसका आगे नाम लिख दीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो रहा था, क्योंकि हीट एनर्जी जो डिपेंड कर रही थी वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी कि आप जैसे जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा, हीट एनर्जी कम होती जाएगी। पास आओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि भाई पास आओगे तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और दूर जाओगे तो वर्क धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये फार्मूला कहता है डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहें यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। क्लियर। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये तो चीज़ समझ में आ गई ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट रियल में हो क्या रहा है। क्लियर है ना। अब इसको, इसकी डिफिनेशंस क्या देंगे, क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि द चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो टेम्परेचर का रूल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे, दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन क्या कहलाएगा, ताप प्रवणता कहलाएगी। ठीक वैसे ही कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन तो विभव प्रवणता कहलाएगी। तो ये सब चीजें हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला मिलता है, इसका यूनिट क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका भैया, पोटेंशियल का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या यहां पे राइट कर दो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, with respect to the distance
या आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ electric potential with respect to distance or displacement is called electric potential. Electric potential gradient, या नॉर्मली इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी अथवा विस्थापन, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, दूरी के सापेक्ष वैद्युत विभव परिवर्तन की दर या विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय VG। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VG से। V पोटेंशियल और G ग्रेडियंट, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं VG से। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसका हम फॉर्मूला निकालें तो क्या मिलेगा, दैट इज VG इज इक्वल्स टू, मैंने कंसीडर कर लिया भाई चेंज इन पोटेंशियल डेल V, और मैंने मान लिया कि जो सेपरेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है वो क्या है, डेल x है। तो VG इज इक्वल्स टू डेल V बाई डेल x। ठीक है, अब यहीं पे कंसिडरेशन ले लेता हूं, यदि डेल x टेंस टू 0, भाई जो सेपरेशन है वो बहुत कम हो, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको राइट कर सकते हैं इस तरह से, VG इज इक्वल्स टू D, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ना करो, ऐसे राइट कर दिया जाए ज़रा ठीक रहेगा। इसको ऐसे राइट कर देते हैं, VG इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, उसके बाद फिर आगे लिखो, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल V बाई डेल x विच इज इक्वल्स टू D बाई dx ऑफ V। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिल गया, चेंज इन द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, भाई दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। क्लियर है, ये आपको मिल गया, VG इज इक्वल्स टू, अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो देखिए इसकी यूनिट होगी क्या, इसका मात्रक क्या होगा, इसका यदि आप मात्रक लिखोगे तो विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, तो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होगा, इसका हम डायमेंशनल फार्मूला देखें तो डायमेंशनल फार्मूला हमें मिलेगा क्या, इसके हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला हमें मिलेगा ये, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल रहा है
बोल्ट का, और विभव का डायमेंशनल फार्मूला dx, तो यहाँ पे हो जाएगा m l t, एक में t-2 t-3 a-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-3A-1। क्लियर? ये सब चीज़ें इसकी आ गई। इसको हम जनरल फॉर्म में राइट करें कि मान लिया कोई पॉइंट है स्पेस में, उसका स्थिर सदिश R है, R सेपरेशन हम लेकर के चलते हैं, तो इसको हम VG को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे हम राइट कर दें VG को इस फॉर्म में, जैसे dx मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, मैंने x सेपरेशन लिया हुआ है और मैंने स्पेस में ले लिया कि R डिस्टेंस की बात कर दी, तो यहाँ पे इसको हम नॉर्मली ऐसे भी राइट कर सकते हैं, VG इज इक्वल्स टू d v बाय dr। हाँ, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ और है। कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि जब सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं, डेल एक्स की वैल्यू यदि आपकी बढ़ रही है, तो आप कह रहे हो कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी, डेल एक्स आपका जब घटेगा, सेपरेशन घटेगा, तो आप कह रहे हो कि वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वहीं पे ये डेल एक्स की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप कह रहे हो ये क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम जो साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि आपका डेल एक्स बढ़ा तो डेल भी घटा, और डेल एक्स घटा तो डेल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर देते हैं, माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर दीजिए, तो वी जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर के। क्लियर? ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम लोग फाइंड आउट करने चल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग रिलेशनशिप निकालने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव प्रवणता में क्या संबंध है? यहाँ पे वैद्युत विभव मैंने लिखा, वैद्युत विभव प्रवणता लिखना है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, वैद्युत विभव प्रवणता, वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध निकालना है हमें। तो भाई हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि कोई सोर्स चार्ज Q है, तो इसके कारण बिंदु R पर विभव कितना होगा, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर के। सिंपल सी बात पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू द सोर्स चार्ज स्मॉल q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। हम क्या करते हैं, अब इसी इक्वेशन का R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं भाई, कि R के सापेक्ष दोनों पक्षों का आप क्या करो, अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Q भी बाहर आ जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे मैंने Q राइट कर दिया, इसको एक साथ कर दीजिए, इंटू डी बाई डी आर। यहाँ पे देखिए 1/r है, इसको r टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 ना।
अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए क्या मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू अपान, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट। अब r -1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और r टू द पावर -2। इसको आप सॉल्व आउट करके देखो क्या पा रहे हैं आप। इसको जब आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा डी वी बाई डी आर, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे आप माइनस लिख दीजिए, -1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू, इसको r टू द पावर -2 है, नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर 2, दैट मीन्स r²। तो यहाँ पे डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू आपको मिल गया -1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू अपान r²। दैट इज द इक्वेशन 2। क्लियर कि आपको क्या मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम। अब देखिए हमें इक्वेशन 2 में मिला डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू -1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू अपान r²। और याद करिए हम लोग जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग तो भाई जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई किसी पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू अपान r² ना, ये तो हमें पता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब ज़रा देखो भाई, इक्वेशन 3 में वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r², और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, ई के इक्वल है। और यहाँ पे भी कंडीशन वैसे ही है, इसका मतलब हुआ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r² के प्लेस पे हम ई लिख सकते हैं ना, लिख के देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 से हम क्या पाएंगे भाई, समीकरण 2 व 3 से हम पाएंगे क्या, डी वी बाई डी आर, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस e, which implies that e is equals to minus dv by dr, that is equation 4। और याद करिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई dv बाई डी आर के प्लेस पे तो हम लोग जानते हैं कि ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, विभव प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वी जी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, तो अब रिलेशन की बात करें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा रिलेशन, देखिए हमें रिलेशन मिलेगा, बट हम लोग जानते क्या हैं, वी जी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये भी हम जानते हैं।
सो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं? सो वी जी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। सबसे इजी वे में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। दिस इज द इक्वेशन 5। इक्वेशन मिल गया ना कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट वीजी और ई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी यूनिट भी मिली जो बहुत ही फेमस है, वोल्ट पर मीटर। क्योंकि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से भी मिल गई क्या? इसके बराबर है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? एक वोल्ट पर मीटर। और आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर ज़्यादा यूटिलाइज्ड है। न्यूटन पर कूलाम बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए। जनरली आपको वोल्ट पर मीटर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू मिल गया माइनस डी वी बाई टी आर के, विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट यही करता है कि जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे, सेपरेशन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा, और जैसे जैसे आप सेपरेशन को घटाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है इसको भी देख लीजिए।